एवरीवन, कैसे हो आप। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे और आपकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आपको विदित है, सीबीएसई बोर्ड की एग्ज़ाम प्रारंभ हो चुके हैं। इस एग्ज़ाम के दौरान विद्यार्थी को किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए, पूरा सिलेबस होता है, तो वहाँ पर बड़े कंफ्यूज की स्थिति में होता है विद्यार्थी के किस तरीके से पूरे सिलेबस को कंप्लीट किया जाए। हालांकि सीबीएसई बोर्ड के माध्यम से आपका दिमाग ब्रॉड होता है, दिमाग ओपन होता है। ओपन किस तरीके से होता है? सीबीएसई के द्वारा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो बना करके पूछे जाते हैं, न कि आपके बुक में से क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। तो सीबीएसई के माध्यम से जो भी क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं वो बना करके पूछे जा रहे हैं, जिससे आपको सोचने समझने की क्षमता विकसित होगी आपके अंदर। तो यहाँ पर सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम चल रहे हैं, आपको टेंशन लेने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। अब जितना है आपके पास मैटर, स्टडी मैटर, उसके माध्यम से ज़्यादा आप सवाल सॉल्व कर पाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को अटेम्प्ट कर पाएँ, यह भी एक प्लानिंग की जाती है। एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ, सीबीएसई स्टूडेंट एक आरबीएसई स्टूडेंट या फिर कोई भी स्टेट बोर्ड स्टूडेंट है, उनमें फर्क होता है। सोचने समझने की क्षमता का फर्क होता है। इसलिए सीबीएसई बोर्ड से आप पढ़ रहे हो तो आप लकी स्टूडेंट हो, ये मान के चलिए। मेहनत तो है, स्ट्रगल है, लेकिन आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम बड़ी आसानी से आप क्रैक कर पाओगे। इसलिए अब महत्वपूर्ण मुद्दा आता है कि 12th के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा परसेंटेज कैसे बनाई जाए। आपने पूरी साल मेहनत की है, लेकिन वो मेहनत की है उसी के माध्यम से अब ज़्यादा से ज़्यादा परसेंटेज बनाई जाए। तो कुछ बातें हैं वो आपको ध्यान में रखनी है। 12th की परसेंटेज एवरी एग्जाम में पूछी जाती है कि 12th में कितनी परसेंटेज है। इसलिए 12th की परसेंटेज बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है सब चीज़ों में। तो ज़्यादा से ज़्यादा 12th क्लास में परसेंटेज बनाने की कोशिश करें। थोड़ी सी आपको हम गाइडलाइन देना चाहते हैं कि किस तरीके से आपको रिवीजन करना है, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों को अटेम्प्ट कर पाएँ। तो क्वेश्चन आप ज़्यादा से ज़्यादा कैसे अटेम्प्ट करेंगे, पहले हम 3 टाइप के विद्यार्थियों की चर्चा करते हैं। पहले प्रतिभाशाली छात्र, मध्यवर्ती छात्र और सबसे कमज़ोर वाले जो छात्र होते हैं उनको किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए। तो यहाँ पर पहले हम देखते हैं प्रतिभाशाली छात्र। प्रतिभाशाली छात्र को किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए, इनको हम टैलेंटेड बॉय कहेंगे, स्टूडेंट। टैलेंटेड स्टूडेंट है, उसके द्वारा पूरा का पूरा कोर्स कंप्लीट कर लिया गया और प्रतिभाशाली छात्र ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लगा लिए। अब बात आती है कि पूरा का पूरा जो सिलेबस कंप्लीट होता है उसकी रिवीजन करने। तो रिवीजन किस तरीके से करना है? पहले आप थ्योरी को पढ़ेंगे। जिस तरीके से, देखो मैंने किस तरीके से तैयारी की थी वो भी एक प्लानिंग के हिसाब से तैयारी की थी और बोर्ड में की थी। उसके बाद फिर मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट में ही आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में भी मेरा सिलेक्शन हो गया था। तो अपनी अलग अलग तैयारी होती है। जो मैंने तैयारी की थी फर्स्ट ग्रेड में, पहली बार में कैसे मैंने क्रैक कर दिया फर्स्ट ग्रेड एग्जाम, उसकी भी मेरी एक प्लानिंग रही थी। वो प्लानिंग क्या है वो आपको मैं बताना चाहता हूँ। जब सिलेबस कंप्लीट हो जाता है तो स्टूडेंट दुविधा की स्थिति में होता है कि इसी का आप रिवीजन किस तरीके से करें। हालांकि इतने दिनों में रिवीजन तो नहीं हो सकता है, लेकिन पहले से प्रतिभाशाली छात्र अच्छे तरीके से पढ़ता है तो उसका रिवीजन हो जाएगा। पहले आप टॉपिक वाइज रिवीजन करें। सभी, जैसे मैथमेटिक्स की बात करें तो मैथमेटिक्स में एवरी क्वेश्चन को सॉल्व करने की आपको ज़रूरत नहीं है। प्रतिभाशाली छात्र हैं, केवल और केवल आप थ्योरी पर नज़र रखें।
थ्योरी में एक भी कॉन्सेप्ट आपसे बचना नहीं चाहिए। अगर थ्योरी आपकी मजबूत हो जाती है उसके बाद आप लगाएंगे स्टैंडर्ड क्वेश्चन जो ज़्यादा बार एग्जाम में आए हुए, उस सवालों को आप देखेंगे और उन्हें अपने हाथ से निकालना भी बहुत जरूरी है। तो प्रतिभाशाली छात्रों के लिए तो यही है, जो भी सिलेबस है टॉपिक वाइज आप पहले थ्योरी को मजबूत करेंगे और उसके बाद आप जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन हैं आप उन्हें लगाओगे, बस इजी वे में हो जाएगा। अब हम लेते हैं मध्यवर्ती विद्यार्थी किस तरीके से तैयारी करें। मध्यवर्ती विद्यार्थी जो मीडियम स्टूडेंट है, मीडियम स्टूडेंट देखो, मीडियम स्टूडेंट मैंने क्यों कहा है, कुछ ऐसे विद्यार्थी होते हैं जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं होता, एवरी टॉपिक उनका मजबूत नहीं होता, कुछ टॉपिक उनके मजबूत होते हैं, सिलेबस कुछ अधूरा होता है, तो ऐसे स्टूडेंट मध्यवर्ती श्रेणी में आते हैं जिनके एवरी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते। तो सबसे पहले मैं इनको बताना चाहता हूं, जो भी कॉन्सेप्ट आप पर आते हैं उनको आप लगाएंगे। नया आपको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है कि आप नया लगाएं। पहले आपने जो पढ़ रखा है उसका आप रिवीजन करो, और जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उनमें स्टैंडर्ड टाइप के क्वेश्चन होती हैं जो ज़्यादा बार एग्जाम में आए हुए हैं, आप उन्हें भी लगाने की कोशिश करेंगे। सिलेबस है, सिलेबस आप पूरा कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, उसमें घबराने की आपको कोई ज़रूरत नहीं, जितना आता है उतने से ही अब आपको काम चलाना है। तो पहले आप थ्योरी को पढ़ेंगे, थ्योरी को पढ़ने के बाद कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन हैं आप उन्हें लगाओगे, लेकिन अब आपको नया पढ़ने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन बन करके आएगा, जो आता है उसके माध्यम से भी आप सवाल सॉल्व नहीं कर पाए तो बहुत आपको गहरा दुख होगा उसका। तीसरी बात करते हैं कमजोर छात्र, वीक स्टूडेंट। वीक स्टूडेंट की बात करते हैं कि वीक स्टूडेंट को किस तरीके से पढ़ना चाहिए जिससे वो बोर्ड में सफलता प्राप्त कर जाए, पास हो जाए। तो वीक स्टूडेंट के लिए जो पास होने वाला जो मटेरियल है वो पढ़ना चाहिए। जैसे आपका मैथमेटिक्स की बात करें, उसमें मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट आ जाता है 12th क्लास में, और डेरिवेटिव आ जाता है। पूरा नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम आए तब भी चलेगा डेरिवेटिव। और आपका एलपीपी है, लीनियर प्रोग्राम प्रॉब्लम। वेक्टर है, वेक्टर के कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आते हैं, जैसे शॉर्टेड डिस्टेंस वाला फॉर्मूला आता है उसमें, तो वेक्टर आपका मजबूत होना चाहिए। और 3D में कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आप उन्हें देख लो, आप बिल्कुल इजी वे में उस पर पास हो जाओगे। अब क्या है, तुक्का लगाने की जरूरत नहीं है, अब ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि अब जो कॉपियों की मार्किंग सिस्टम स्टार्ट किया गया है, ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम स्टार्ट किया गया। ऐसा नहीं है कि आप बीच में कुछ भी लिख दें, नीचे आंसर लिख दें तो उस पर नंबर मिल जाएंगे, अब ऐसा कतई नहीं होगा। क्लियरिटी के साथ आपकी कॉपी चेक होगी, उसमें किसी प्रकार की कोई मिस्टेक नहीं होगी। तो इसलिए जो पास होने वाले टॉपिक हैं उन पर आप मेन फोकस रखें। कुछ ज़्यादा नया अब आपको पढ़ने की ज़रूरत है नहीं, जो आ रहा है, जितने सवाल आ रहे हैं उनका आप रिवीजन करें। मेन बात आती है, कॉन्सेप्ट की बात आती है, जैसे इंटीग्रल में आ जाता है परफेक्ट स्क्वायर के माध्यम से इंटीग्रल करना, अंडर रूट को किस तरीके से आप बैठाएंगे, तो वो कुछ कॉन्सेप्ट हैं छोटे छोटे, उनको आपको ध्यान में रखना है। कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी आप उसे करो, आप मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट आप उसे करो, एलपीपी है और आपका वेक्टर है, इन्हें आप अच्छे तरीके से क्लियर कर लें, आप जीबी में पास हो जाओ। सीबीएसई बोर्ड है, आप जितनी ज़्यादा सर्वाधिक परसेंटेज बना सकें आप बनाओ। तो लगे रहिए, आप मेहनत करते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा परसेंटेज बनाने की कोशिश करें।
आपका भविष्य शानदार होगा, उसमें आप भी खुश होंगे, तुम्हारे अभिभावक खुश होंगे और गुरुजन लोग भी तैयार खुश होंगे। तो ये आपके हाथ में है खुश करना। तो बेस्ट ऑफ लक, आप मेहनत करते रहिए, सफलता को प्राप्त कीजिए। मिलती है नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।